ओम शांति। घर की रसोई में यह 3 काम कभी भूल कर भी ना करें। रसोई घर में देखिए, घर की हर एक माता बहनों को ये 3 बात का विशेष करके ध्यान देना चाहिए। कभी भी ये काम भूल करके भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा रसोई होता है, रसोई घर होता है, वो एक मंदिर होता है। हमारा रसोई मंदिर होता है। और उस मंदिर में, मंदिर क्यों कहते हैं उसमें, क्योंकि जब भी हमारे घर में कोई त्योहार आता है, जब भी हम घर पर भोजन बनाते हैं, तो वो भोजन हमारे रसोई घर में बनता है। और भोजन तो रोज़ ही बनता है, लेकिन विशेष त्योहारों पर और किसी किसी घर में तो रोज़ भोग लगता है भगवान के लिए। और जिन घर में रोज़ भोग लगता है, वो घर भगवान, उस घर में भगवान का वास होता है, निवास करते हैं। तो जिस घर में भगवान के लिए भोजन बन रहा हो, भगवान के लिए भोग बन रहा हो, वो रसोई मंदिर तो हो ही जाता है। तो वो रसोई मंदिर होता है। और जहाँ कहा जाता है, शास्त्रों में कहा गया है कि रसोई में अन्नपूर्णा माँ का निवास होता है। जिस रसोई से भोग बन करके भगवान को स्वीकार कराया जाता है, और उस रसोई से भोजन बन करके पूरे परिवार के सदस्यों के लिए खिलाया जाता है, जिससे हर एक के लिए एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, क्योंकि भोजन के बिना तो कोई भी व्यक्ति रह नहीं सकता है। तो वो रसोई ही होती है जहाँ से भोजन बनता है, और भोजन बन कर के भगवान को भोग लगता है, और भोग लगा कर के फिर हम सभी लोग उस भोजन को स्वीकार करते हैं, भोजन करते हैं। तो हमें विशेष करके सबसे पहले किस बात का ध्यान रखना है, वो आप ध्यान दें कि सबसे पहले रसोई में कई जगह क्या होता है, सुबह उठे और उठ करके ही, जैसे बच्चे को स्कूल जाना होता है, तो अधिकतर घरों में माता बहनें ऐसा करती हैं, सुबह उठती हैं और उठ करके सीधा किचन में जाती हैं, और किचन में जा कर के उनके लिए टिफ़िन तैयार करती हैं बच्चों के लिए, और टिफ़िन बना करके और फिर भेज देती हैं, बिना नहाए किचन में चली जाती हैं। तो आपको विशेष से ध्यान देना है कि उस किचन में आपकी अन्नपूर्णा माँ का निवास है, और उस किचन में, रसोई घर में कभी भी आप बिना नहाए ना जाएं। सबसे पहली बात आप ध्यान दें, बिना नहाए आपको किचन में नहीं जाना है। अपने रसोई घर में आपको बिना नहाए कभी भी भूल करके भी नहीं जाना है, क्योंकि रसोई आपका मंदिर है। जैसे आप मंदिर में बिना नहाए नहीं जाते हैं, ऐसे आपका रसोई घर भी आपका मंदिर ही है। वहाँ अन्नपूर्णा माँ का निवास होता है, जहाँ कहते हैं रसोई के भंडारे भरपूर होते हैं तो काल कंटक दूर होते हैं। अन्नपूर्णा माँ हमारे रसोई के भंडारे को भरपूर रखती हैं। तो हमें बिना नहाए कभी भी किचन में, रसोई घर में नहीं जाना चाहिए। कई माता बहनें इस बात पर बोलते हैं, पहले एक बार और भी बताया तो भी कहा है कि बच्चे सुबह सुबह जल्दी जाना होता है, उनको 6 बजे जाना होता है, 7 बजे जाना होता है, टिफ़िन लगाना होता है, मैं तो इतनी जल्दी नहीं नहा सकते, फिर और काम होते हैं, घर के कार्य होते हैं, वो भी करने होते हैं। तो देखिए, आप अगर आपने बच्चों से इतना प्यार है, और आप बच्चे को अगर बिना नहाए जो भोजन बना रहे हैं, उसमें कैसी एनर्जी जाती है, ये तो आप भी इस चीज़ का अनुभव कर सकते हैं। और आपने अनुभव भी किया होगा कि आप बिना नहाए जो आप भोजन बना देते हैं, बच्चों को टिफ़िन लगा करके स्कूल भेज देते हैं, और उस भोजन को वो बच्चे खाते हैं, तो उनके लिए कैसी एनर्जी मिलती होगी। और आप उठे और सुस्ती सी आपके अंदर है, और आप सुस्ती में गए और भोजन बना दिया और बच्चों के लिए टिफ़िन पैक कर दिया, और वो बच्चे खाएंगे, तो वैसी ही सुस्ती उन बच्चों को आएगी। ये बिल्कुल सत्य बात है। अगर आपको अपने बच्चों से इतना प्रेम है, प्यार है, तो आप जल्दी उठिए, 1 घंटे पहले उठिए, स्नान कीजिए, अच्छे से स्नान करके आप फिर रसोई घर में जाइए और अच्छे से भोजन बनाइए, और उस भोजन का भोग भगवान को लगाइए, भगवान को भोग स्वीकार कराइए, और भोग स्वीकार करा करके और फिर अपने बच्चे का टिफ़िन लगाइए, और फिर बच्चे को टिफ़िन दीजिए। और जब वो भोजन खाएंगे आपके बच्चे, तो फिर देखना कि आपके बच्चों को कितनी अच्छी एनर्जी मिलती है, और उन बच्चों की बुद्धि कितनी अच्छी साफ स्वच्छ बनती है, और उनका पढ़ने में बहुत अच्छे से मन लगेगा। कई लोग, कई माता बहनें तो क्या करती हैं, एक बहन है वो बता रही थी कि हमारे एक सिस्टर हैं, तो वो शहर में रहते हैं। अब बच्चे वहाँ तो जल्दी जाते हैं, तो वो सुबह क्या करते हैं, जल्दी उठ करके और बच्चे को अपना टिफ़िन बना करके तैयार कर देती हैं, और फिर 2 घंटे सो जाती हैं। उसके बाद फिर नहाती हैं, फिर बाद में उठेंगी, फिर काम करेंगी, फिर नहाएंगी।
कई माता बहनों को तो हमने अपनी आंखों से इतना तक देखा है कि वो सुबह उठती हैं, उठ कर के अपने घर का सारा काम करेंगी, खाना बना लेंगी, खाना बनाएंगी और खाना बनाने के बाद खाना खा लेंगी। खाना खाने के बाद फिर आराम से 12 बजे 2 बजे स्नान करेंगी। तो सोचो वो खाना कैसा होगा, और वो खाना जो आपने बनाया है बिना नहाए, और उन खाने वालों का मन कैसा होगा। इसलिए आप अपनी रसोई घर को पवित्र रखिए, एकदम स्वच्छ रखिए, क्योंकि वहाँ आप भगवान का भोग बनाते हैं, तो भगवान को भोग लगाते हैं, और वहाँ से भोग बना करके आप लक्ष्मी जी से, भगवान से क्या क्या मांगते हैं, क्या क्या इच्छाएं रखते हैं। और ऐसे किचन में, ऐसे रसोई घर में आप कभी भी बिना नहाए ना जाएं, आप नहा करके ही अपने घर के अंदर जाएं। और दूसरी किस बात का आपको ध्यान रखना है, दूसरी बात है आजकल घरों में क्या हो रहा है अधिकतर कि काम करने वाले लगे रहते हैं, कोई माई आती हैं उनसे खाना बनवाते हैं। घर की किसी किसी के यहाँ ऐसा होता है, सबके यहाँ ऐसा नहीं होता है, किसी किसी के यहाँ ऐसा होता है। तो देखिए ये काम आपको स्वयं करना है। आप अगर घर की लक्ष्मी हैं, घर की बहू हैं, घर की नारी हैं, घर की माताएं हैं, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखें। और अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं, इस नियम का पालन करते हैं, तो घर की लक्ष्मी माना माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा निवास करेंगी। तो क्या होता है कि कई घरों में रसोई घर में भोजन बनाने वाले रहते हैं, आपने लगा करके रखे हैं। तो क्या होता है कि जब देखिए आप कोई रसोई में जब आप खाना बनाने वाले रखते हैं, तो पहली बात तो ये होती है जो आपको पहला बताया कि वो बिना नहाए भी बना सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है कि उनको सिर्फ वेतन मिलना है, आपको पैसा देना है और उनको खाना बनाना है, और कितना खाना बनना है वो आप पहले से बता देते हैं, क्या क्या बनाना है, तो वो फटाफट से बनाते हैं और बना करके चले जाते हैं। उसमें उनकी कोई भावना नहीं रहती है, उस भोजन में कोई भावना नहीं रहती है, ना तो आप उस भोजन का भोग लगा सकते हैं क्योंकि उनने किस विधि से कैसे बनाया है, तो उस भोजन का भोग भी नहीं लगा सकते हैं। और उनके अंदर क्या क्या संकल्प चल रहे थे, उनको तो ये लगता है, क्योंकि वो एक घर में नहीं कई घरों में बनाते हैं, तो उनको तो बस ये लगता है कि जल्दी से बस भोजन बने, निपटे, फटाफट हो, जल्दी जल्दी और बना करके दूसरे घर में जाएं, क्योंकि उनको अगली जगह भी जाना होता है। और अगर ऐसा आप अपने घर में करवाते हैं, तो जो भोजन बनाते हैं वो लोग, तो उस भोजन में एनर्जी कैसी रहती है वो आप समझ सकते हैं, और उस भोजन को खाने वालों का हाल भी वैसा ही होता है। क्योंकि उनको सिर्फ, अगर मान लीजिए आप खाना बना रहे हैं और आपका बेटा खाना खा रहा है, और अगर उसके लिए आपने खाना बना लिया और अगर एक रोटी की ज़रूरत और पड़ जाती है, तो आप उसको खुशी खुशी से एक रोटी और बनाएंगे और एक रोटी खिलाएंगे और आपको बहुत खुशी होगी। लेकिन अगर आपके जो घर में वर्कर लगे हुए हैं, अगर वो आपके लिए, जो आपने खाना बनाने के लिए लगा रखे हैं, अगर वो उससे एक रोटी आपका बेटा मांग लेता है और उसने रोटी बना ली है, पूरी हो गई है, फिर एक रोटी कम पड़ जाती और मांग लेता है एक रोटी और, तो वो बनाएगा तो, क्योंकि आप उसको वेतन देते हैं। लेकिन उसके भाव कैसे होंगे इस टाइम पर, आपसे रोटी मांगेगा बेटा तो आपको खुशी होगी कि चलो इसने एक रोटी और तो मांगी, खुशी खुशी से आप बनाएंगे। और जब आप, जो आपने नौकर लगा करके रखा है घर में, उससे आपका बेटा एक रोटी और मांगता है, तो उसके हाव भाव कैसे होंगे, अरे इसने एक रोटी और मांग ली, अब मुझे फिर से आटा लगाना पड़ेगा, फिर से मुझे एक रोटी और बनानी पड़ेगी, कितना टाइम जाएगा, मुझे अगली जगह जाना है, वहाँ पर भी जाना है, तो उसके मन के भाव कैसे होंगे। इसलिए आप विशेष करके ध्यान रखें कि आपको अपने घर का भोजन स्वयं ही बनाना है। हो सके तो आप स्वयं ही बनाएं, किसी से माना, और आप घर के सारे काम करा लें। तो दूसरी जो बात है कि आपको विशेष करके ध्यान रखना है कि अपने घर का भोजन अपने हाथों से स्वयं बनाना है, भगवान की याद में बनाएं, अच्छे से भगवान की याद में बनाएं, और भगवान की याद में भोजन बना करके और फिर भोग लगा करके फिर अपने सभी घर के सदस्यों को खिलाएं। क्योंकि उसमें आपके मन के भाव होते हैं, आपके भाव अच्छे होते हैं कि आज मुझे क्या क्या बना के खिलाना है, अपने बच्चों को क्या खिलाना है, अपने पति को क्या खिलाना है। लेकिन उन लोगों को थोड़ी ऐसा भाव आता है कि क्या खिलाना है। तो इसलिए दूसरी जो बात है कि आपको भोजन
स्वयं ही बनाना है तो ही अच्छा होगा। अगर हो सके तो आप खुद ही भोजन बनाएं। बाकी और आप घर की साफ़ सफाई करवा लें, घर में झाड़ू पोंछा बर्तन आदि सब कुछ करवा लें, लेकिन भोजन आपको अपने हाथों से ही बनाना है। उसमें और ही अलग टेस्ट होता है और उसमें भावना अच्छी होती है, क्योंकि जैसे हमारे मन के विचार होते हैं वैसा ही हमारा भोजन बन करके तैयार होते हैं। वो सारे हमारे मन के जो भाव होते हैं, जो विचार होते हैं, वो हमारे भोजन में जाते हैं। जैसे हमारी मन की स्थिति होती है वैसा ही वाइब्रेशन उन भोजन में जाता है और फिर वैसी ही स्थिति उस भोजन को खाने वालों की बनती है। इसलिए आपको भोजन अपने हाथ से ही बनाना है। और तीसरी बात, तीसरा काम आपको क्या कहना है, कहते हैं रसोई घर में देखिए जो भी माताएं बहनें, जो भी भाई लोग, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो आज से ही ये काम करना शुरू करेंगे, अभी से करना प्रारंभ करेंगे। देखिए आजकल क्या होता है, आजकल घरों में आरओ है या फिल्टर का पानी आप पीते हैं, आरओ लगा हुआ है। अब वो पहले का ज़माना नहीं रहा, पहले के जैसा समय नहीं रहा कि मटका रख कर के, सर पर रख कर के, कलश रख कर के और दूर से पानी लाते थे, कुआँ में से पानी लेकर के आते थे। पहले तो कितने 1-1 किलोमीटर दूर भी गांव से जैसे कुआँ होते थे तो उसमें से पानी निकाल कर के और सिर पर 2-2 कलश या मटका रख कर के और फिर घर में पानी लाते थे, ऐसा करते थे। और फिर रसोई में रखते थे और फिर ठंडा जल पीते थे, ऐसा होता था। अब तो क्या होता है, आरओ लगा है और फ्रिज में बोतल भर के रखी हैं और ठंडा ठंडा पानी पीते रहते थे हैं। पहले हर घर में कलश और मटका हुआ करते थे, हर घर में। लेकिन आज भी आप नियम बनाइए कि आपके घर में कलश, ऐसा नहीं कि आपने डायरेक्ट आरओ से लिया पानी, लोटा भर के लिया और आटा गूँथ लिया और बस सब्जी में जो आरओ से लिया और पानी डाल दिया। भले आप आरओ का पानी पीते हैं, आरओ से लेते हैं तो आप पे भले उससे पिएं, लेकिन भोजन बनाने के लिए आप एक छोटा, भले छोटा सा कलश रखें, छोटा सा मटका रखें और आप उससे पानी लें आरओ से, और भले मटके में भर के रख लें, आप कलश में भर के रख लें, लेकिन रसोई घर में एक कलश भले छोटा रखना, लेकिन एक कलश या मटका जरूर आपके रसोई घर में होना चाहिए। आपके यहाँ भले फुल फ्लैश फैसिलिटी है, सब कुछ है, लेकिन आप अपनी रसोई में एक छोटा सा मटका जरूर रखें। ये रखना अति आवश्यक है। छोटा सा कलश हो या आपके घर में मटका हो, जरूर रखना चाहिए, क्योंकि मटका ठंडा होता है और वो शीतलता प्रदान करता है, हमेशा शीतलता उससे मिलती रहती है। और हमेशा कोशिश ये करें कि कभी भी वो कलश जो आप रखें, कलश या मटका, कभी वो खाली ना हो, उसको रोज़ आप भरते रहें। कभी भी अपने रसोई के कलश को, मटके को खाली ना होने दें, उसको आधे से ज़्यादा कभी खाली ना होने दें। तो इन नियमों का पालन करने से आपका घर, आपका जो रसोई घर है वो एकदम मंदिर की तरह रहेगा। और आप उस रसोई घर में जब ऐसे नियमों का पालन करेंगे तो आपके रसोई घर में हमेशा भरपूरता रहेगी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। जब आप रोज़ शुद्ध पवित्र भोजन बना करके आप परमात्मा को भोग लगाएंगे और इन नियमों के साथ अपने रसोई घर में प्रवेश करेंगे, इन बातों का ध्यान रखेंगे, तो कभी किसी चीज़ की आपकी रसोई में कोई कमी नहीं आएगी। ओम शांति।